एक आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी कह रहे हैं कि हमें बसपा को हराने के लिए सपा से 2-4 सीटों के लिए भी गठबंधन करना पड़े तो हम गठबंधन कर सकते हैं। मैं तो ये सुना नहीं, मैंने ये जरूर सुना था कि श्री चंद्रशेखर सिंह जी ने, चंद्रशेखर रावण जी ने ये जरूर कहा था कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए मैं गठबंधन के लिए तैयार हूं। ये बात मैंने सुना था। आपने कहा कि इस सोच के लिए उनको हम लोग धन्यवाद देते हैं कि कम से कम एक सोच तो है कि जो हमारा वजूद मिटा रहा है उसको हटाने के लिए लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। लेकिन ये भी है कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बसपा को हराने के लिए सपा से गठबंधन करना पड़े तो भी गठबंधन कर सकते हैं। और ये भी कोई क्या हराएगा, बसपा अपने कारनामे से हार रही है। घर बनाया आपने, आपको रहने नहीं दिया जाए, आप माफ कर देंगे? कोई नहीं माफ करेगा। विधायक जी और ये भी कर रहे हैं आज़ाद जी की जब तक बसपा खत्म नहीं होगी तब तक हम आएंगे नहीं। वो आज़ाद जी क्या कर रहे हैं उनसे आप बात करिए, हमको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। बसपा क्या कर रही है आज़ाद जी को, आज़ाद क्या कर रहे हैं बसपा को, ये बसपा वालों से पूछिए या भीम आर्मी वालों से पूछिए। हमें कोई जानकारी नहीं, इसलिए मैं इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। तो विधायक जी जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि जब तक दलित समाज और 85 के लोग एक नहीं होंगे तब तक भाजपा को हराना नामुमकिन है। ये बात तो नेताओं को सोचना चाहिए। माननीय अखिलेश जी ने, हम लोग बसपा में ही थे, दरिया दिली दिखाते हुए 19 में गठबंधन हुआ। बसपा ने जो सीट मांगा वो दिया उन्होंने, जैसे कहा वैसे उन्होंने किया माननीय अखिलेश जी ने। बसपा की 10 सीटें आई और अखिलेश जी की 5 की 5 ही रह गई। गांव में कहा होते कि दियवा के दियवे रह गए। और मात्र 1 सप्ताह बीता था, कहा जाता है कि जुमा 8 दिन बीता था। 8 दिन बीतते ही गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया गया और अनाप शनाप जो कहना था वो किया गया। लेकिन नेता के अंदर जो धैर्य होता है उसका परिचय देते हुए माननीय अखिलेश जी आज तक अपनी जुबान से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, कोई कमेंट नहीं किए। इन्होंने क्यों हमारे पिताजी को कहा, हमको कहा, हमारी पार्टी को कहा, कुछ भी नहीं उन्होंने बोला। यहां तक कि अपने कार्यकर्ताओं से भी कह दिया कि आप जाने दीजिए, बहन जी बड़ी है, अगर उन्होंने कुछ कहा तो उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी, उनको कहने दीजिए। देखिए विधायक जी देखा जाए तो जब इंडिया गठबंधन हो रहा था तो रामगोपाल यादव जी सीधे मना कर दिए कि बीएसपी आएगी तो हम लोग नहीं रहेंगे। भाई मैं बताया, आदमी का जब भरोसा टूटता है तो इसी तरह के बयान आते हैं कि गठबंधन हुआ और महीना 2 महीना भी नहीं बीता, मात्र 8 दिन बाद गठबंधन तोड़ दिया गया। तो किस भरोसे के साथ आदमी गठबंधन करेगा? इसलिए हर आदमी कोई भी होगा डरेगा, सहमेगा कि ये कहीं भी जा सकती हैं, कुछ भी निर्णय ले सकती हैं। इसलिए उन्होंने जो कहा वो समय की जो नजाकत थी मौके को, उसको देखकर उन्होंने बोला।